दोस्तों, मैं महारुद्र भोसले, आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। आज इसके बारे में जानेंगे कि 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करके कितने एसेट क्लास है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए और कौन से एसेट क्लास हमें पैसे बना के दे सकते हैं, कौन से हमें गरीब बना सकते हैं। कि गरीब बनाने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को अगर वो बीट नहीं कर पा रहे, अगर हमारी महँगाई बढ़ रही है और उसी के साथ में वो उस टाइप का अगर रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो हमें गरीब कर रहा है और वो अ, उसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो कितने सारे एसेट क्लास है हमारे पास। अगर एसेट क्लास की बात करूँ मैं, तो एसेट क्लास है हमारे पास पीपीएफ है, पोस्ट ऑफिस एफडी है, ओके, बैंक एफडी है, सुकन्या समृद्धि योजना है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है और गोल्ड है। इतनी सारी कैटेगरीज है। इस इन सारी कैटेगरी में हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हो सकता है, किसी का 50 रुपए हो सकता है, किसी का 1 करोड़ भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसकी अपनी कैपेसिटी पर। तो हम बात करेंगे कि कौन-सा एसेट क्लास हमें पैसा कमा के दे सकता है, ओके? अभी इन सारे एसेट क्लास में अगर आप पीपीएफ की बात करें, तो पीपीएफ कितना देता है? 7.1% एनुअलाइज़्ड कंपाउंडिंग रिटर्न, ओके? 7%, ओके? पोस्ट ऑफिस कितना देता है? 7%, ओके। और बैंक एफडी कितने देता है? 6.5%। सुकन्या समृद्धि 8%, ओके। म्यूचुअल फंड 15% से लेके 20%, 25% भी जाता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ओके। रियल एस्टेट, अभी ये जो पूरा डेटा है आपको पिछले 25 साल का मैंने डेटा निकाला है। वो जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न जो मिले हैं हमें एफडी से या पोस्ट ऑफिस से, जो आज जो चल रहा है उस हिसाब से मैंने ये डेटा लिया हुआ है। म्यूचुअल फंड का 15 से 20% के बीच में, रियल एस्टेट 10% से लेके 12-15% तक जाता है अप्रोक्सीमेटली। हिस्ट्रिकल अप्रोच, ओके। वेरियस बाय लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है, आपने जगह ली है, प्लॉट लिया है या फ्लैट लिया है। अगर फ्लैट लिया है तो ये 2% ही है। अगर प्लॉट लिया है तो वो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है और उस लोकेशन पे क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, उस डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे वो परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। ओके, गोल्ड। गोल्ड अगर पिछले 25 साल का भी आप एनुअलाइज़ कंपाउंडिंग बोल रहा हूँ मैं, कंपाउंडिंग रिटर्न निकाल के देखोगे तो 9% से ज़्यादा नहीं है। अगर इन सारे एसेट क्लास में अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छा एसेट क्लास कौन सा है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बिंदास रहो। अभी यहाँ पे क्या है? मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये एक वर्ड आपको उस जगह से घुमा के कहीं और लेके जाता है। पीपीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया या सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। ये 8% एनुअलाइज रिटर्न देता है। सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे तो रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया और सुकन्या योजना हो गया। अभी आपकी बैंक एफडी भी बाजू में हो गई, पोस्ट ऑफिस भी बाजू में हो गया, पीपीएफ भी बाजू में हो गया। अभी बचे ये तीन तीन एसेट क्लास। तो इन तीन एसेट क्लास में क्या है? गोल्ड है। अगर आप गोल्ड घर में लेके रखते हो तो उसके ऊपर भी रिस्क है, राइट? रियल एस्टेट, रियल एस्टेट अगर आपने खरीद लिया और आप बेचने जाओगे तो लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या है? जब बेचने जाओगे तो आपको खरीदने वाला मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो भी वो सस्ते में मांगेगा, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क है। और म्यूचुअल फंड में अभी सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना में खाली लड़की के नाम से हम ये पैसा हम जमा कर सकते हैं और उसके लिए भी मैच्योरिटी पीरियड होता है 18 साल का या 20 साल का। डिपेंड करता है आपके बच्चे की उम्र क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो मैच्योरिटी पीरियड। तो वहाँ पे आपको उतना टाइम तक रुकना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या है? रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड हो गया, यहाँ पे आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अच्छा भाव मिल गया तो आप वहाँ से उसको बेच सकते हो। यहाँ पे बस यहाँ पे रिस्क, अभी ये तीनों की रिस्क हम जानेंगे। अभी ये सारे ये ये 3-4 हमारे निकल गए बाजू में। अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कंपैरिजन करेंगे।
ओके, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है? मार्केट वोलेटिलिटी। जैसे मार्केट गिरता है तो हमारी वैल्यूएशन कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे 15% मिल रहा है, कभी 20% मिल रहा है, कभी 25% मिल रहा है। ये एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न होता है। कभी एक साल में 50% भी रिटर्न मिलेगा, किसी साल में 2% माइनस में मिलेगा, 5% माइनस में मिलेगा, मगर कंपाउंडेड। अगर उस टाइम तक हम रुकते हैं, जितना लंबा टाइम हम रुकेंगे उतना टाइम तक हमें वो कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा, राइट। और रियल एस्टेट का एक ही इशू है इसमें कि हमें लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या है? अगर हम कल बेचने जाएंगे तो हमें कल का कल वहां पे बायर नहीं मिलेगा, मगर म्यूचुअल फंड हम अगर बेचने जाएंगे, एक क्लिक पे आप पूरा का पूरा बेच पाओगे। ओके, और वो भी उस मार्केट प्राइस पे। अभी यहाँ पे रियल एस्टेट में आप वो मार्केट प्राइस में तुरंत गए एक क्लिक पे बेच पाओगे नहीं, उसके लिए खटपट इतनी है और दिमाग खराब होता है वो अलग से। अभी गोल्ड, गोल्ड का कितना है? 9% एवरेज रिटर्न है। ओके, ये हिस्ट्रिकल एवरेज रिटर्न इन इंडिया, ये 9% का है। तो 9%, 10% और ये 15%। आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके, मतलब मार्केट की वोलेटिलिटी का थोड़ा सा रिस्क लेके आप अच्छा पैसा बना सकते हो। यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी रिस्क है वो रिस्क भी ये करनी पड़ेगी। और अब मान लो कि आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आपने प्लॉट लेके रखा है वहाँ पे कुछ डेवलप ही नहीं हुआ, 10 साल गए, 12 साल गए, 15 साल गए, कुछ डेवलप ही नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जिन्होंने कुछ साल पहले लेके रखा था, आज भी वही भाव है, अगर बेचने भी जाएंगे तो भी कोई मिलने वाला नहीं है उनको ग्राहक। तो बोलते हैं कि 5 साल और छोड़ देंगे, बाद में कुछ डेवलप होगा तो तब बेचेंगे। तो ये है सारी चीजें। अभी म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी है। अभी गोल्ड में 9% का एनुअलाइज रिटर्न है, मगर इसको संभालने का रिस्क है। जितना मार्केट रिस्क है आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है, वैसे ही यहाँ पे गोल्ड में आपको संभालने का रिस्क है। अगर आप बैंक के लॉकर में भी रख देते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे बैंक को, तो मतलब यहाँ से भी 1-2% निकल जाएंगे, 2% का चार्जेस देना पड़ता है बैंक को। तो यहाँ पे भी ये भी आपको अमीर नहीं बना सकती। अभी महंगाई देखा जाए तो 6% से बढ़ रही है, तो हमें महंगाई के डबल से बढ़ना पड़ेगा तब जाके हमारा पैसा बढ़ेगा। अदरवाइज हम महंगाई के साथ में चल रहे हैं तो आज 1 लाख रुपए लिया है और 10 साल बाद भी अगर मान लो कि 6.5% की एफडी का रिटर्न है, अगर 10 साल बाद भी हम जाते हैं मार्केट में उस 1 लाख की चीज खरीदने के लिए, तो शायद वो 1 लाख की चीज 1 लाख का, जैसे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके रखा हुआ है, एक टेबल बना के रखा है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 साल के बाद में क्या होगा। तो पीपीएफ में 7% से आपका जो रिटर्न होगा, एनुअलाइज रिटर्न कंपाउंडिंग के साथ में, ये पीपीएफ में 7% से 5,43,000। ओके, पोस्ट ऑफिस का भी 5,43,000। बैंक एफडी का कितना होगा? 4 लाख। यहाँ सीधा सीधा 1 लाख का पटका 1% पे। ओके, सुकन्या समृद्धि योजना अभी यहाँ पे 8% से मिल रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1 लाख रुपए का ज़्यादा फायदा हो गया। ओके, और यहाँ पे 8% से हम 9%, अभी सीधा 6 से आप हो गए 8, मतलब यहाँ पे 2 लाख रुपए ज़्यादा। 1% जैसे बढ़ता है वैसे आपका रिटर्न कैसे बढ़ता है। अभी यहाँ पे 10% का रिटर्न हो गया, 10% पे आप 10 लाख रुपए, मतलब सीधा 8 से 10, 1% का इतना फर्क पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे 33 लाख, 15% का रिटर्न है, ये बाकी का मैंने फिल करना भूल गया शायद। तो यहाँ पे 15% का रिटर्न है, तो 15% में आप जहाँ पे एफडी में 4 लाख रुपए बना रहे थे वहाँ पे 33 लाख बना रहे हो। और पीपीएफ में जहाँ पे 5 लाख रुपए बना रहे थे, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे 33 लाख रुपए। और यहाँ पे रियल इस्टेट में जहाँ पे 1 लाख के 10 बना रहे थे, आप 1 लाख के 33 बना रहे हो। ये 25 साल का डेटा है। ओके, अभी इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट भी करके देखते हैं। ओके, अभी ये लमसम है, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया,
1 लाख रुपए का अगर 15% से अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो कितना मिला? 3291 लाख प्लस ये लाख, मतलब 33 लाख हो गया। ओके, अभी वही चीज अगर हम इसको 19% से कैलकुलेट करते हैं, 19% से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो ये हो गया डबल, 77 लाख। आप कितना कमा रहे थे? 33, 33 से 77, मतलब ये जो फर्क पड़ता है ना आपका, 1% का या 2% का जो फर्क दिखता है आपको, मैंने कितना परसेंट बढ़ाया? 4%। 4% से आपका जो वैल्यूएशन है, 25 साल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 25 साल की बात कर रहा हूँ। और यही चीज़ अगर मैं इसको 6 साढ़े 6% पे लेके आता हूँ, 6.5% पे लेके आता हूँ, जैसे एफडी में है, तो एफडी का कितना हो गया? 5 लाख रुपए। ओके, अभी इसका परसेंटेज बस मैं बढ़ाते जाऊंगा, आप समझ जाना कि कंपाउंडिंग कैसे होती है, हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और कौन से एसेट क्लास में करना चाहिए। ओके, क्योंकि हम ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25 साल के लिए। 25 साल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो 25 साल के लिए समझ जाओ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे 7.5% हो जाता है, जैसे 6.5 से 7.5% हो जाता है, तो आपका हो गया 6 लाख रुपए। 4 लाख से सीधा 6 लाख रुपए। ओके, अभी थोड़ा सा आगे निकलते हैं, अभी इसी को 10% पे लेके जाते हैं, रियल एस्टेट। ये हो गया 10 लाख रुपए, 10 से 11 लाख रुपए के आसपास हो गया। ओके, इसके बाद में अगर सीधा सीधा हम इंडेक्स फंड में भी किसी इन्वेस्ट कर देते हैं, निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो भी आपके जहाँ पे रियल इस्टेट में 10 लाख रुपए हो रहे थे, यहाँ पे 18 लाख रुपए हो रहे हैं। 12 12 साढ़े 12% का तो आराम से मिल जाएगा आपको किसी भी इंडेक्स फंड में। ओके, तो यहाँ पे भी 18 लाख रुपए हो रहे हैं। ओके, अभी इसी को हम जैसे किसी एडवाइजर की हेल्प से हम अच्छे टाइम से अगर मार्केट में पैसा डालते हैं, तो उसका जो 17 से 18% का, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 18% ही ठीक है, 19% भी नहीं, 20% भी नहीं, 18% का ही हम रिटर्न मान के चलते हैं, तो भी आपके 1 लाख का 64 लाख रुपीज हो रहा है। मतलब आपके रियल इस्टेट से कितना कितना गुना ज़्यादा हो गया। आप इसमें कोई भी रियल इस्टेट अगर 25 साल बाद पहले ली हुई है, 25 साल पहले ली हुई है, वो आप ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो, अब कितना भी इन्फ्लेशन बढ़े और कुछ भी हो जाए। अगर इसी को, अगर 1 लाख को हमें 1 करोड़ रुपए बनाना है, तो हमें कितना साल देना पड़ेगा? बस 28 साल। 28 साल में आपके 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो गए। ओके, अगर हम इसी अमाउंट को 5 लाख रुपए करते हैं, एक प्लॉट अगर ले रहे हैं आप, तो प्लॉट कितने का आएगा? 7 से 8 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो आज के टाइम पे है ही। तो 10 लाख रुपए की आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और 25 साल के लिए छोड़ दिया, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो क्या होगी? 25 साल। ओके, 1 लाख हो गया, ये 10 लाख का देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया आपके 6 करोड़ 40 लाख। आज का अगर कोई भी आपने प्लॉट खरीदा है, या इससे पहले 10 लाख रुपए का जो भी प्लॉट खरीदा था, उस प्लॉट की आज के टाइम पे ये प्राइस है क्या? 6 करोड़ 40 लाख। या आज से 25 साल पहले आपने 10 लाख का गोल्ड खरीदा था, उस गोल्ड की प्राइस आज के टाइम पे 6 लाख, 6 करोड़ 40 लाख है क्या? थोड़ा सा अपने आप को ही कैलकुलेट करके देखें, और बाद में इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। राइट। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको बस समझाना था कि 1 लाख रुपए लगा के छोड़ने से कितने टाइम में कितना पैसा हो जाएगा, और कितने एसेट क्लास है, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट। ओके, तो अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,